नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय है कुद्रू, जिसे अंग्रेजी में आयवा गौड़ा भी कहा जाता है और इसे कई जगहों पर तिंदोरा या तिरली भी कहा जाता है। यानी कि ये सिर्फ खाली आपको भारत में ही मिलेगा और इसे वैज्ञानिक में नाम दिया गया है कॉसिनिया ग्रैंडिस। अब इसके बारे में जानते हैं। ये एक देसी हरी सब्जी है जो हमारे शरीर के लिए औषधि की तरह काम करती है। ये न केवल डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी है, बल्कि पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक कई समस्याओं में समाधान है। तो इसमें हमें क्या-क्या प्रोटीन मिलेंगे और इसमें क्या विटामिन है, जैसे कि इसमें आयरन है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, बी1, बी2, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इसी विषय के बारे में, कुद्रू के और भी फ़ायदे, इसे कब और कैसे खाएँ, क्यों खाएँ, कितनी मात्रा मिले और इसके फ़ायदे और नुकसान भी। और आखिर कुद्रू एशियनी कंट्री में ही मिलते हैं, इस वजह से इसके और भी क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे ये भी बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं। ये मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। अब जानते हैं कुद्रू के 10 बड़े फ़ायदे। पहला, ब्लड शुगर कंट्रोल, यानी कि कुद्रू इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज में लाभ मिलता है। 2, पाचन सुधारी, इसमें मौजूद फाइबर कब्ज और गैस की समस्या को कम करता है। 3, इम्यूनिटी मजबूत, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 4, आयरन की कमी को दूर करे, खून बढ़ने में मदद करता है, खासकर अनीमिया में फ़ायदेमंद है। उसी तरीके से 5, वज़न घटाने में सहायक, कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर होने से पेट देर तक भरा रहता है। 6, स्किन हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद, इसमें मौजूद विटामिन ए त्वचा की चमक बढ़ाता है और इसमें साथ में विटामिन सी भी है। 7, वह डिटॉक्स करे, यानी कि टॉक्सिन को बाहर निकालने में ये सहायक है। 8, हड्डियों को मजबूती, कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियाँ मजबूत बनती है। 9, दृष्टि सुधारने में सहायक, विटामिन ए आँखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। 10, सूजन कम करे, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। अब कुछ सवालों के जवाब जिसे आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है सवाल। जैसे कि पहला, कब खाएं, सुबह या दोपहर के भोजन में खाएं, रात में ना खाएं, क्योंकि ये हल्की सब्जी होती है कि कुछ लोगों को गैस भी दे सकती है, इसीलिए रात को नहीं, सुबह को ही खाएं। कैसे खाएं? सब्जी की तरह सूखी बनाकर, सांभर या मिक्स वेज में डालकर, हल्का भूनकर या बेसन के साथ। कुछ लोग इसे अचार या फिर इसकी तरह भी इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों खाएं? कुद्रू एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर, डायबिटिक और पाचन संबंधी समस्या में लाभ देता है। हर घर में इसे शामिल करने में कई बीमारियों से बचाव होता है। अब कितनी मात्रा में खाएं? सप्ताह में 2 से 3 बार काफ़ी है। एक व्यक्ति के लिए लगभग 50 से 60 ग्राम ही प्राप्त है, इससे ज़्यादा ना लें। इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि कौन ना खाए। जैसे कि गर्भवती महिलाएं अधिक मात्रा में ना खाएं, जिनको लो ब्लड शुगर है, मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना इसे ना देखें, यानी कि ना खाए। जिनका पेट में बार बार गैस या एसिडिटी होती है वो भी इसे कम खाएं। अब इसे कैसे स्टोर करें और इसे किस तरीके से हम कीड़ों से बचाएं? सूखी ठंडी जगह पर अखबार में लपेट के फ्रिज में रखें, कीड़े ना लगे इसके लिए कुद्रू को अच्छी तरह धोकर सुखा कर रखें। खराब या कटे हुए कुद्रू को तुरंत काट दें वहाँ से। अब इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं, जैसे कि कैसे खरीदें। ताज़ा और कसे हुए हरे रंग के कुद्रू चुनें। बहुत ज़्यादा पीले या बहुत बड़े मोटे कुद्रू ना लें। बीज दिखने वाले कुद्रू अधिक
परिपक्व होते हैं उन्हें बिल्कुल भी ना खरीदें। परिपक्व मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक पके रहते हैं। अब कहाँ उपयोग ना करें? दाल में डालते समय अधिक मात्रा में ना डालें वरना स्वाद बिगड़ सकता है। अचार के लिए परिपक्व कुदरू का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसी तरीके से असली और नकली कुदरू भी जान लेते हैं। असली कुदरू छोटा, पतला और एक सार कलर वाला होता है, यानी कि एक ही रंग में दिखने वाला। नकली या खराब कुदरू में बीज बड़े होते हैं और उनका रंग पीला या दागदार होता है, यानी कि कुदरू में कुछ गंदे लगे या तो फिर दाग होते हैं जो खराब होते हैं पहले से ही। लेकिन कुदरू किन मौसमों में मिलते हैं? ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में, यानी कि मार्च से लेकर सितंबर तक ही बीच में ये भरपूर मात्रा में मिलता है। कुछ क्षेत्र में कई पूरे साल तक उगता रहता है, लेकिन गर्मियों में इसका स्वाद और पौष्टिकता ज़्यादा होती है। अब किस बीमारी में फ़ायदेमंद है कुदरू? यानी कि अगर आप लेंगे कुदरू और खाएंगे तो किन चीज़ों में हमें इनका लाभ मिलेगा? जैसे कि डायबिटिक के मरीज़ लोग के जिनका पेट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कब्ज और अपच के, अनीमिया, जिनको खून की कमी, इम्यूनिटी की कमजोरी को भी दूर करता है। लीवर संबंधी समस्या में भी लाभ है ये, और मोटापा को भी, यानी कि वेट लॉस करने में भी फ़ायदेमंद है। अब इसमें अगर हम खाएंगे कुदरू तो इसमें हमें कौन सी विटामिन मिलेंगे? जैसे कि सी, ए, B1, B2, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर मिलेंगे। अब इसी तरीके से जानते हैं कुदरू के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदा: कम कैलोरी, नेचुरल शुगर कंट्रोल, फाइबर से भरपूर, आयरन और विटामिन का अच्छा स्रोत है। इसी तरीके से नुकसान भी: ज़्यादा मात्रा में खाने से कुछ लोगों को गैस या ढकर की, यानी कि हिकअप की समस्या हो सकती है। 2, कच्चा खाना हानिकारक हो सकता है, इसीलिए हमेशा सब्जी को पकाकर ही खाएं। इसी तरीके से हम जानते हैं कुदरू के क्या है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहले, आयुर्वेद में इसे शीत व्यो, यानी कि शरीर को ठंडक देने वाला माना जाता है। ये सब्जी भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में भी पारंपरिक तरीके से इसे औषधि मानी जाती है, क्योंकि कुदरू सिर्फ खाली एशियन कंट्री में मिलते हैं और ये यूरोप में नहीं मिलता है। कुदरू की बल बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और कम जगह पे भी फैलने देने लगती है। 14, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: कुंदरू एक साधारण दिखने वाली लेकिन अद्भुत गुणों से भरपूर देसी सब्जी है। यह न केवल डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करती है, बल्कि पाचन, इम्यूनिटी, वजन और त्वचा तक पर सकारात्मक असर डालती है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर इसे एक संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक सब्जी बनाती है। अगर आप सस्ते, सुलभ और सेहतमंद विकल्प की तलाश में हैं, तो कुदरू और आपने साप्ताहिक आहार में ज़रूर शामिल करें। सही मात्रा, सही तरीके से इसका सेवन आपको कई बीमारियों से बचा सकता है और शरीर को अंदर से मजबूत बना सकता है। उदाहरण: देसी है, औषधि है और सेहत के लिए ज़रूरी है। कुदरू ज़रूर खाएं। मुझे उम्मीद है आपको आज का इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुदरू के बारे में जानकर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और मुझे कौन से और टॉपिक पे बनाने का वो भी आप ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।